ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 139। अभी तक आपने सुना कर्ण की जन्म कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान करना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक दिन देवराजेंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और कहा, यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, ये ही उतार कर हमें दे दीजिए। तब कर्ण ने हंसकर कहा, देवराज, मैं आपको पहले ही पहचान गया हूं, अतः आप इन कवच और कुंडलों के बदले में मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जो संग्राम में अनेकों शत्रुओं का संहार करने वाली है। तब शक्ति के विषय में थोड़ी देर विचार करके इंद्र ने कहा, किंतु इसके साथ एक शर्त है, वह यह कि मेरे हाथ से छूटने पर यह शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट कर आती है। सो यह जब तुम्हारे हाथ से छूटेगी तो जो गरज गरज कर तुम्हें अत्यंत संतप्त कर रहा होगा, ऐसे ही किसी एक प्रबल शत्रु को मारकर फिर मेरे ही हाथ में आ जाएगी। तब कर्ण ने कहा, देवराज, मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रु को मारना चाहता हूं जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो। इंद्र बोले, तुम युद्ध में गरजते हुए एक प्रबल शत्रु को मारोगे तो सही, किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदज्ञ पुरुष अजित, वर्राह और अचितन्य नारायण कहते हैं। कर्ण ने कहा, भगवान, भले ही ऐसी बात हो, तथापि आप मुझे एक वीर का नाश करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं अपने को संतप्त करने वाले शत्रु का संहार कर सकूं। इंद्र बोले, एक बात और है, यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए और प्राणांतक संकट उत्पन्न होने से पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर आके पड़ेगी। कर्ण ने कहा, आपके कथनानुसार मैं आपकी इस शक्ति को बड़ी भारी संकट में पड़ने पर ही छोड़ूंगा, यह मैं सच सच कहता हूं। तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को छीलकर कवच उतारने लगा। अपने शरीर से उधेर कर उन्होंने खून से भीगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दे दिया तथा दोनों कुंडलों को भी कान से काटकर उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार कर्म के कारण ही वे कर्ण कहलाए। इस प्रकार कर्ण को ठग कर और उन्हें संसार में यशस्वी बनाकर इंद्र ने निश्चय किया कि अब पांडवों का काम सिद्ध हो गया है। इसके पश्चात वे हंसते हंसते देवलोक को चले गए। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को कर्ण के ठगे जाने का समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा वनवासी पांडवों ने कर्ण को ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।